हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का वापस से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम चैप्टर 4 का नया टॉपिक लेते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सही से आप लोग इसको देखें और समझें। तो आइए शुरू करें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। सबसे पहले हम प्रश्न बना लेते हैं। तो प्रश्न लिखेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमें ज्ञात करना है दर स्थिरांक का व्यंजक। सबसे पहले हम देखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा शून्य कोटि अभिक्रिया की। शून्य कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं, वे अभिक्रिया जिनमें रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें करना है ज्ञात दर स्थिरांक का व्यंजक। तो सबसे पहले हम शून्य कोटि की परिभाषा, वे अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। विशेषतः अभिक्रिया की कोटि के ऊपर पिछले लेक्चर में एक वीडियो बना हुआ है जो यूट्यूब के ऊपर डला हुआ है, तो सभी लोग उसको ज़रूर देखें। आइए परिभाषा के बाद हम निकालते हैं इसका व्यंजक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। शुरुआत हमने जैसे प्रथम कोटि से करी थी वैसे ही करेंगे। मान लिया जाए कि A एक अभिकारक है जिससे उत्पाद बन रहा है। एक अभिकारक है जिससे उत्पाद बन रहा है, तब इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो अभिकारक के समानुपाती होती है। चूँकि यहाँ पर अभिकारक का सांद्रण ही 0 है, इसलिए हम यहाँ पर ये अभिकारक का सांद्रण क्या ले लेंगे, 0, यानी कि यहाँ अभिकारक क्या हो जाएगा सांद्रण के रूप में 0। तब रासायनिक अभिक्रिया की दर, सॉरी यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, इट्स प्रोपोर्शनल टू A, परंतु यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया तो A0 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तब रासायनिक अभिक्रिया की दर हमने पढ़ा है अभिकारक के लिए कि dA अपॉन में dt इज प्रोपोर्शनल टू A0। A0 यानी यहाँ पर सांद्रण 0 है। यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, समानुपाती का साइन, तो माइनस dA अपॉन में dt। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक स्थिरांक वैल्यू आएगी k, और यहाँ पर आ जाएगा A0। चूँकि A 0 है, A0 है, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। तब हमारा नया समीकरण बनेगा यहाँ पर माइनस dA अपॉन में dt इज इक्वल टू k। अब यहाँ से A हमने इसलिए हटा दिया है क्योंकि हमारा जो अभिकारक
अभिक्रिया है वो अभिकारक के सांद्रण के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हमारे पास में एक नया समीकरण बना माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब इस डी टी का हम यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी इज इक्वल टू के डी टी। डी टी का इधर पक्षांतर होगा, ट्रांसपोजिशन करेंगे, इधर ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों को हम कर देंगे समाकलन। तो हम देखेंगे कि माइनस यहाँ पर इसका कोई समाकलन नहीं होता है, इसलिए माइनस समाकलन के बाहर डी ए इज इक्वल टू के एक स्थिरांक वैल्यू, इसलिए इसका भी समाकलन नहीं होगा, समाकलन के अंदर आ जाएगा डी टी। तो माइनस डी माइनस समाकलन के अंदर डी ए इज इक्वल टू के समाकलन के अंदर डी टी। दोनों पक्षों का हम कर देंगे समाकलन, तो माइनस यहाँ पर ऐसा कैसा, और यहाँ पर डी ए एक वैल्यू है समाकलन के अंदर। तो हमने सूत्र में पढ़ा है कि जब भी समाकलन के अंदर dx होता है तो उसका वैल्यू होता है x। ये हमने सूत्र रूप में देखा था पिछले वीडियो में, हमारा चैप्टर 4 के सूत्र के ऊपर बना हुआ है, तो उसको भी ज़रूर देखें। तो dx का समाकलन x, तब हम यहाँ पर वैल्यू को लिख देंगे माइनस डी का समाकलन हो जाएगा x की जगह पर वैल्यू हमारा पास में a, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a इज इक्वल टू के ऐसा का ऐसा ही, और d के सापेक्ष t का समाकलन तो के टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक स्थिरांक वैल्यू दीजिएगा c। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, जहाँ हम लिखेंगे जहाँ c समाकलन स्थिरांक है, जहाँ c समाकलन स्थिरांक है। अब यदि हम माने यदि t इज इक्वल टू 0 हो, यानी हमारा समय यहाँ पर क्या हो 0 हो, तब a जो हमारा सांद्रण बड़ा था वो क्या हो जाएगा 0, तब a इज इक्वल टू हो जाएगा a नोट। समय 0 रहेगा, सांद्रण बढ़ेगा नहीं, तो a इज इक्वल टू भी हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी a नोट की। इसको समीकरण 1 में मान रखने पर तब हम यहाँ पे लिख देंगे, तब समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो माइनस a का वैल्यू हो जाएगा माइनस a नोट, क्योंकि a का वैल्यू हो गया a नोट इज इक्वल टू के ऐसा कैसा इंटू में t का वैल्यू 0 प्लस में c। तब माइनस a नोट ऐसा का ऐसा ही इज इक्वल टू के 0 हो गया और आ गया c, यहाँ पर हमारे पास में बच गया c। अब ये c का वैल्यू आ गया हमारे पास में, c इज इक्वल टू माइनस a नोट, c का वैल्यू को उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए, तब माइनस a ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पे लिख लीजिए चाहो तो, c का मान c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर a ऐसा का ऐसा ही, समीकरण 1 हमारा माइनस a इज इक्वल टू के टी, प्लस यहाँ पर था प्लस c, तो c का मान है माइनस a नोट, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ जाएगा a नोट। चूँकि हमें k के इज इक्वल टू निकालना है, इसलिए इसे a नोट का हम इधर कर देंगे ट्रांसपोजिशन, इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस की वैल्यू हो जाएगा, तो a नोट
माइनस ए इज इक्वल टू के टी। चूँकि हमें के इज इक्वल टू चाहिए तब हम के को यहीं रख लेंगे और वैल्यू हमारे पास में ए नोट माइनस ए अपन में आ जाएगा टी। इस टी का हम कर देंगे पक्षांतर, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। यही हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।